हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आज मिले हम एक नई वीडियो के साथ। हिंदी व्याकरण का जो एक खास टॉपिक है उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में से जो वो आज टॉपिक है कारक कैस, उसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। फटाफट सभी लोगों के पास शेयर कर दो जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं। ये आज सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है टॉपिक। आज ये टॉपिक सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्लासों के लिए, सभी तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट शेयर कर दो और लाइक सब्सक्राइब करो। और लास्ट में वीडियो को देखने के पश्चात आप बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपका कोई डाउट हो या कोई भी आपसे क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर कम्युनिटी में जाइए और व्हाट्सएप पर हमारा एक ग्रुप है, वहाँ पर आप एक्सप्लोर कीजिए उस ग्रुप को, पढ़ाई का ज़माना। उस पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे और साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, ये और अच्छा होगा। तो चलिए आज वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कारक कैस। कारक के पहले अर्थ देखेंगे, फिर इसकी परिभाषा को हम विस्तार से देखेंगे कि क्या होती है। तो कारक जैसे कैस भी कहता है, कैस व्याकरण का एक क्या है महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्याकरण का एक महत्वपूर्ण क्या है हिस्सा है, जो संज्ञा या सर्वनाम के वाक्यों के अन्य शब्दों या विशेषकर क्रिया के साथ संबंध बताता है। ये कार्य क्या बताता है? क्रिया के साथ संबंध होता है। जो काम कर रहा है, काम करने वाला है, इन दोनों में क्या संबंध है, इनको क्या कौन बताता है? कारक बताता है। तो फटाफट डेफिनेशन कमेंट में कर दो। तो सरल शब्दों में इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया को करने वाले या क्रिया से प्रभावित होने वाले शब्दों को जोड़ने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। शब्दों को जोड़ने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। किस किस को? क्रिया को करने वाला यानी कि काम को करने वाला और काम से प्रभावित होने वाले शब्दों को जोड़ने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। समझ में आया परिभाषा? अब देखते हैं इन संबंधों को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, जो चिन्ह लगाते हैं, जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। आया समझ में? अब आगे देखते हैं कारक के भेद, चिन्ह और उदाहरण कौन कौन से हैं। कारक देखेंगे कौन कौन से हैं, कारक के भेद देखेंगे और चिन्ह कौन कौन से हैं, और इनके उदाहरण हम विस्तार से देखेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। तो आगे चलते हैं इनके चिन्हों के बारे में। तो अब बात करते हैं कारक के भेद, चिन्ह और उदाहरणों की। हिंदी में कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका इस तालिका में आपको मिलेगा, जो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन से भेद है। पहला है कर्ता। कौन सा है? कर्ता। पहला कौन सा है? कर्ता, जिसे नॉमिनेटिव कहते हैं। नॉमिनेटिव। इसका चिन्ह क्या है? इसका जो चिन्ह है वो क्या है? ने। क्या है? ने। चिन्ह क्या है? ने। अब अर्थ या उदाहरण देखते हैं। अर्थ क्या होता है? कर्ता, जो काम करने वाला। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। जैसे राम ने खाना खाया। जैसे राम ने खाना खाया, ये इसका उदाहरण है। इनके बीच में जो संबंध है वो देखो, ने। क्या है? ने। ये जो लग रहा है ये इन दोनों के बीच को संबंध को बताता है। दूसरा है कर्म।
दूसरा क्या है कर्म, एक्सीजेटिव। जो दूसरा क्या है कर्म, इसका चिन्ह क्या है को, बीच में क्या लगेगा को, उसे क्या कहते हैं विभक्ति चिन्ह या कर्म का चिन्ह। ठीक है, जैसे जिस पर क्रिया का फल पड़े, जो क्रिया है उसका फल पड़े, जिस पर उसको फल पड़े। जैसे उदाहरण, उसने फल को काटा, उसने फल को काटा, ये क्या हो गया उदाहरण, को बीच में आ गया ना। देखो ये को यहाँ पे ये बीच में आ गया, ये को, तो ये क्या हो गया कर्म का। आगे देखते हैं करण, तीसरा क्या है करण। अब इसका चिन्ह क्या आएगा से के द्वारा, से के द्वारा, से आ जाएगा फिर के द्वारा आ जाएगा। जैसे ये कौन होता है काम करने के साधन होते हैं, ये करण कौन होता है काम करने के इंस्ट्रूमेंटल, ये क्या होता है काम करने के साधन होते हैं। वह कलम से लिख रहा है, वह फिर यह कलम के द्वारा लिख रहा है, ये क्या हो गया करण, ये क्या हो गया करण। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगला है संप्रदान, संप्रदान डेटिव, संप्रदान, इसमें क्या आएगा चिन्ह को के लिए, को के लिए को आ जाएगा या फिर के लिए आ जाएगा। को देखो इसमें भी आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत हो ना, इसमें के लिए भी आएगा। जिसके लिए काम किया जाए, कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं वो आ जाएगा इसमें संप्रदान। संप्रदान कौन होगा, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं करेंगे। जैसे गरीबों को खाना दो, गरीबों के लिए खाना दो, ठीक क्या हो जाएगा किसके लिए काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, किसके लिए काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगला है अपादान एबिलेटिव, अगला है अपादान, इसमें क्या हो जाए से, मतलब इसमें कौन से होने की बात करेगा, इसमें अलग होने की बात करेगा। इसमें कैसी बात करेगा अलग होने की बात ये करेगा, से अलग। जैसे किसी चीज़ से अलग होना कौन सा होगा अपादान, अपादान कौन सा होगा अपादान। संप्रदान तो क्या होगा किसी के लिए, और अपादान क्या होगा किसी से अलग होने के लिए, तो क्या हो जाएगा ये अपादान। अपादान किसी चीज़ से अलग होना, जैसे पेड़ से फल अलग, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, तो ये क्या हो जाएगा अलग, अलग हो रहा है ना, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा अपादान। अगला है संबंध जेनेटिव, अगला क्या हो जाएगा संबंध, क्या हो जाएगा संबंध। संबंध में क्या आ जाएगा का की के रा री, का की के रा री, ये इसमें आ जाएंगे। ये क्या बताएगा अन्य शब्दों से संबंध बताएगा, अन्य शब्दों से क्या संबंध है, अन्य शब्दों से क्या संबंध है। से यह मोहन का घर है, तो मोहन का किससे संबंध है घर से, तो यहाँ पे किया जाएगा का। यह मोहन की झोपड़ी है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है अधिकरण, कौन सा आता है अधिकरण लोकेटिव, कौन सा आता है अधिकरण। इसमें क्या जाएगा में या पर आ जाएगा, में या पर, जैसे क्रिया का आधार या स्थान ये बताएगा अधिकरण। कौन बताएगा अधिकरण बताएगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। किस पर बैठे हुए पेड़ पर बैठे हुए हैं, ये आधार है उसका, ये स्थान आ जाएगा। संबोधन वोकेटिव, संबोधन क्या जाएगा संबोधन हो अरे ओ, ये इसमें आ जाएगा। जैसे किसी को पुकारना होता है तो हम किसका शब्दों का प्रयोग करते हैं हे अरे ओ, हम किसका शब्दों का प्रयोग करते हैं हे अरे ओ। ये कौन होता है संबंध कारक होता है। जैसे अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये आ जाएगा। या फिर एक उदाहरण, वो सुनो, तो ये क्या हो जाएगा किसी को पुकारना हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये किसी को पुकारने की बात सा कर रहा है।
तो यह समझ में आया। अभी आपको तस्वीर नहीं दिख रही, कि अब दिखेगी आपको, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर ले, नोट बिल्कुल साथ के साथ। कर लिया नोट। अब आगे देखते हैं इनके बारे में और बिल्कुल अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप फटाफट वीडियो को शेयर करो और कमेंट बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थंब जरूर भेजिए, जिसको समझ में आया थंब भेजिए, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया वो उल्टा थंब भेजिए, जरूर भेजिए फटाफट। अब बात करेंगे, पहला आता है कर्ता, जिसे सब्जेक्ट भी कहते हैं, कर्ता। इसको देखो याद कैसे किया जाता है वो मैं लास्ट में बता दूंगा, वीडियो के अंत में बता दूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में ट्रिक बताएंगे कैसे याद किया जाता है कारक को। तो पहला आता है कर्ता। कौन सा आता है? कर्ता आता है। पहला आता है कर्ता, कारक, सब्जेक्ट। ये क्या होता है कि वाक्य में जो काम करता है, वाक्य में जो काम को करता है उसे कौन कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कौन कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जो काम करेगा, जो काम को करता है ना, वो कौन होता है? कर्ता। जैसे अब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कर्ता कौन है? आप, तुम हो गए, ठीक है। ये कौन हो गया? कर्ता। अब इनके उदाहरण देख, इनका चिन्ह क्या होगा? देखो, ने। ये कभी कभी बिना चिन्ह के भी होता है। जैसे उदाहरण, राम ने पत्र लिखा। राम ने क्या लिखा? पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। तो लिखने वाला कौन है? राम। लिखने वाला कौन है? राम है। तो ये कौन हो गया? कर्ता। बच्चा खेलता है, तो यहाँ पर ने छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? ने छिपा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है। बच्चा खेलता है, बच्चा नहीं खेलता है, ठीक। शब्द अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बच्चा खेलता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? कर्ता, जो काम को कर रहा है। इस कैसे पता चला इसको कि इसमें ने छिपा हुआ है? इसमें ऐसे पता चला कि बच्चा है वो क्या कर रहा है? खेलता है। तो कार्य क्या कर रहा है? खेलने का। कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। जो काम को कौन कर रहा है? ये बच्चा। तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा? नहीं छिपा हुआ है, पता लगा ले। अब अगला की बात करते हैं। दूसरा आता है कर्म कारक। दूसरा कर्म कारक। दूसरे की बात करते हैं कर्म कारक। कर्म कारक। अब इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है कर्म कारक। कि क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का फल या फिर प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो कौन होता है? कर्म। जिससे जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो क्या होता है? कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। जैसे विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? बीच में क्या आएगा? को। तो पहचान ले कि इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? वो कर्म कारक है, जो काम है, ठीक है। उदाहरण, माँ ने बच्चों को सुलाया। माँ ने किसको सुलाया? बच्चे को सुलाया। सुलाने पर किस पर पड़ा? सुलाने का फल किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। सुलाने का काम कौन कर रही है? माँ कर रही है। किसका फल कौन पा रहा है? बच्चा पा रहा है, ठीक है। उसने आम खाया, तो यहाँ पे छिपा हुआ है, उसने आम को खाया, ऐसे आएगा, है ना। उसने आया करता, तो किसको कर रहा है? आम को। हो गया समझ में। अगला देखते हैं, तीसरा। देखते हैं तीसरा। अगला आता है तीसरा करण कारक। कौन सा आता है? करण कारक। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है कि कर्ता जिस साधन या औजार की सहायता से काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। कि जो कर्ता होगा, जो काम करने वाला होगा, वो किस औजार से, किस साधन से जो काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। किसके सारा काम कर रहा है, किसके द्वारा काम कर रहा है, वो कौन होगा? करण होगा। कौन होगा? करण होगा। जैसे विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से या फिर के द्वारा। से
या के द्वारा। सारणी बना लीजिएगा और नोट करते भी चलिएगा। जितना लिखोगे, जितने अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे से याद होगा। नोट करते चलिएगा। अब इसका उदाहरण देखिए कि वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन यहाँ पे क्या है? कलम। कौन सा है साधन? कलम है। तो यहाँ पर करण क्या हो जाएगा? कलम। क्या हो जाएगा? कलम। पत्र डाक के द्वारा भेजा गया है। पत्र डाक के द्वारा भेजा गया है। तो इसमें आप फटाफट कमेंट में जवाब दें, इसमें कौन सा कारक है। अगला देखते हैं। अगला आता है संप्रदान, डेटिव। अगला आता है संप्रदान कारक। अगला कौन सा आता है? संप्रदान कारक आता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए भी कोई भी कार्य जो कर रहे हैं वो किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए या फिर उसके लिए कोई कार्य किया जाए, वो कौन होता है? संप्रदान। कौन होता है? संप्रदान। विभक्ति चिन्ह क्या होगा इसके लिए? के लिए या को। के लिए या को देने के अर्थ में क्या आ जाएगा? को। के लिए आ जाएगा, जिसके लिए कार्य किया जाए उससे वहाँ पर क्या आ जाएगा? के लिए। और जहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं उसको, वो क्या आ जाएगा? को। आया समझ में? इसको उदाहरण देखते हैं। दोनों के उदाहरण देखेंगे कि पिताजी बच्चों के लिए खिलौना लाए। पिताजी बच्चों के लिए क्या लाए? खिलौना लाए। तो यहाँ पे के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के लिए आ जाएगा। संप्रदान कारक हो जाएगा किसके लिए? बच्चों के लिए। पिताजी ने कार्य किया है बच्चों के लिए खिलौना लाने का, तो यहाँ पे के लिए क्या आ जाएगा? कारक आ जाएगा। अगला है उसने भिखारी को भोजन दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? को। क्या आ जाएगा? को। यहाँ पर संप्रदान कारक क्या आ जाएगा? भिखारी को। कौन हो जाएगा? भिखारी को आ जाएगा। किसी को दे रहा है ना, तो उसको दे रहा है? भिखारी को दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भिखारी को। अगला आता है, अगली बात करते हैं अपादान कारक। अगला आता है अपादान कारक। अगला आता है अपादान कारक। क्या आ जाएगा? अपादान कारक आ जाएगा। अपादान कारक। अब इसके परिवर्तन जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना चाहिए। अपादान मतलब अलग होना। जिस किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अलग होना या तुलना करना या फिर डरना पाया जाए, वहाँ पर क्या आएगा? अपादान कारक आएगा। विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? से। अब इसमें से का अर्थ क्या होगा? अलग होने के अर्थ में है। अलग होने के अर्थ में है। उदाहरण क्या आ जाएगा कि पेड़ से पत्ता गिरा। तो पेड़ से अलग हो रहा है, ये अलग होने का कारक लग रहा है पेड़ से। तो यहाँ पे अपादान कारक क्या हो जाएगा? पेड़ से तो इसमें कारक लग रहा है, तो किससे अलग हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो अलग कहाँ से हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है। कौन हो रही है? गंगा। आया समझ में? अगला देखते हैं। अगला आता है संबंध कारक। कौन सा आता है? संबंध कारक, गेनेटिव। संबंध कारक। अब इसकी परिभाषा देखिए कि जो शब्द दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध जोड़ते हैं। जो शब्द दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच क्या जोड़ेंगे? संबंध जोड़ेंगे। संज्ञा या फिर दो सर्वनाम आ जाए वहाँ बीच में, तो उनके बीच में क्या लगेगा? संबंध कारक लगेगा। उनके बीच संबंध कारक लगेगा, दोनों के संबंध को बताएगा। संबंध कारक लगेगा। विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह क्या लगेगा? का, की, के, रा, री, रे।
काकी के रा लीजिए। ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह होगा संबंध कारक का। उदाहरण, यह राहुल की किताब है। किसकी किताब है ये? राहुल की किताब है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक देखिए संज्ञा हो गई, उसमें राहुल, एक किताब हो गई, दोनों के बीच में क्या लग रहा है? की लग रही है। दोनों के बीच में क्या लग रही है? की। संबंध कारक, संबंध बता रहा है। अगला है, मेरे भाई का नाम सोहन है। मेरे सर्वनाम आ गया, सोहन कौन आ गया? संज्ञा आ गई। तो दोनों के बीच में क्या लग रहा है? का। तो ये किसको बता रहा है? संबंध को बता रहा है। किसको बता रहा है? संबंध को बता रहा है। अगला बात करते हैं। अगला आता है अधिकरण। कौन सा आता है? अधिकरण आता है कारक की लोकेटिव। अधिकरण कारक, देखो नोट करते चलिएगा साथ के साथ, बहुत अच्छा रहेगा नोट करते चलिएगा। तो आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो थंब जरूर भेजिएगा कमेंट में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, अधिकरण कारक की, कि जिससे क्रिया के आधार स्थानीय समय का पता चले। किसका पता चले? जिससे क्रिया के आधार स्थान या समय का पता चले, वो क्या होता है? अधिकरण कारक कहलाएगा। इस विभक्ति चिन्ह क्या होगी? में या पर, में या फिर पर आएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा कि मछली पानी में रहती है। मछली कहाँ पर रहती है? पानी में रहती है। तो पानी किसका क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। किस में रहती है? पानी में रहती है। छत पर मोर नाच रहा है। छत पर मोर नाच रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? आधार हो गया कि किस पर नाच रहा है? छत पर नाच रहा है। आया समझ में? समझ में आया? शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो, आया कि नहीं समझ में? अब अगला देखते हैं, संबोधन कारक जो अंतिम है। बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक की जिससे क्रिया के आधार या स्थानीय समय का पता चलता हो, वो कौन होता है? अधिकरण कारक होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? में पर। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? में पर। उदाहरण, मछली पानी में रहती है। ये इसका क्या हो गया? स्थान हो गया। क्या हो गया? स्थान हो गया। तो कौन सा कारक लगेगा? अधिकरण कारक लगेगा। छत पर मोर नाच रहा है। छत पर कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आधार है। किसका है? आधार है। अगला देखते हैं, जो अंत है, संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। संबोधन कारक जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए किया जाता है। विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी? हे, अरे, ओ। हे, अरे, ओ, किसी को बुला रहे हैं, किसी को हमें सावधान करना है, किसी को पुकार रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? संबोधन कारक आ जाएगा। अब बात करते हैं उदाहरण की। हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान क्या करो? मेरी रक्षा करो। तो किसको बुला रहा है? हे भगवान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कारक? हे भगवान। क्या हो जाएगा? हे भगवान। ये क्या हो जाएगा? पुकार रहा है, बुला रहा है, तो संबोधन कारक हो जाएगा। किसी को संबोधन कर रहा है, अरे भाई इधर आओ, अरे भाई इधर आओ, ये क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। अरे भाई किसी को सावधान कर रहा है, क्या हो जाएगा? कारक हो। अब बात करते हैं इसके जो ट्रिक थी याद करने की, वो कैसी है। देखो जो ट्रिक है उसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से सुनना है। पहला है, कैसे याद रखोगे? कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने संबंधन का की के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हो। अरे क्या हो जाएगा? किसे याद रखो? कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने संबंध का की रे रा री अधिकरण में पर संबोधन हो। अरे है।
ये जो ट्रिक है, ऐसी कोई खास ट्रिक इनकी आती नहीं है, लेकिन ऐसे याद करो जो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने संबंध का किरेरारी अधिकरण में पर संबोधन हो हे अरे ओ, ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आया समझ में? तो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। ये आज हमारा जो टॉपिक है कारक का ये समाप्त होता है, और जो कल वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो होगी समास की। कौन सी वीडियो होगी? समास की। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल, आपके अपने चैनल पढ़ाई का ज़माना में। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर आप बार बार कहूँगा, आप बिल्कुल वापस बोल सकते हो, मैं आपको वापस समझाऊंगा इससे और अच्छे तरीके से। और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में एक थंब जरूर भेजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वैसे ही बिल्कुल और सरल भाषा में समझाएंगे, समझाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और आगे भी। तो आप जुड़े रहिए हमारे आपके चैनल ये अपने पढ़ाई का ज़माना। और आपको ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप पर आपको जाना होगा, वहाँ पर जो कम्युनिटी है उस ऑप्शन पर जाइए। उस ऑप्शन पर जाने के बाद चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे है। देखो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आने के बाद में यहाँ पर आपको अपडेट्स पर दिखेंगे, अपडेट्स पर आना है, जहाँ पर आपको स्टोरियाँ दिखेगी, इस यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको देखो एक्सप्लोर का चिन्ह दिखेगा, एक्सप्लोर के चिन्ह पर आपको क्या करना है? सर्च करना है। क्या? पढ़ाई का ज़माना। ऐसे आप सर्च करोगे तो आपके पास बिल्कुल ये चैनल आपके पास आ जाएगा, जिन पर हमारे सभी वीडियो और नोट्स आप यहाँ पर डले हुए हैं और आपको खबर मिलती जाएगी। तो यहीं पर आज वीडियो का अंत करते हैं। आपको ऐसे समझ में आया होगा, और वीडियो आपने जब तक जो नहीं देखी है वो जाकर आप हमारे आपके चैनल यूट्यूब पर पढ़ाई का ज़माना पर आप देख सकते हैं। ठीक है।